चलो अच्छा है, ये देखा ना आपने, लोग कहते हैं ये तो होता रहता है, कभी घर की चार दीवारी में तो कभी कहीं बाहर खुले में। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आज मैं आई एम सॉरी मैं यानी कि अनुपमा नेगी, नमस्कार। मैं आप लोगों से आज एक बात कहना चाहती हूँ। हर लड़की अपने जीवन में कभी ना कभी ये जरूर सोचती है कि काश उसके पास वो सब ना होता जो उसे एक लड़की बनाता है। वैसे हर लड़की क्यों, मैं खुद ये सोचती हूँ कि काश मेरे ये ब्रेस्ट ना होते, ये वजाइना ना होती, काश मैं लड़की ना होती। यानी शरीर के वो हिस्से जो लड़कियों को लड़की बनाते हैं वही उसे परेशानी का कारण भी दे जाते हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, ये सब जो मैं कह रही हूँ ना, ये मेरे मन की इच्छा है, या फिर कह सकते हैं कि मेरे मन की उपज जो मुझे दिन रात सताती रहती है और जिसका हल तलाशने में मैं असमर्थ हूं। अगर मेरे पास वजाइना ना होती तो जिंदगी काफी बेहतर हो सकती थी, नहीं? हर दिन सुबह कामिनी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, गुंडों को कड़ी टक्कर भी दी, लेकिन वो अकेला था और गुंडे दिखाई दी। जी, वजह ये है कि मुझे रोकना चाहते थे कोर्ट में अपीयर होने के लिए। I must say that I am not the bar member, knowing it well that she is not the bar. Friends, like millions of Indians, I am a father. I have a young daughter today, and I can only think of Asifa. And I can hang my head in shame. दिन की शुरुआत हर रोज किसी न किसी महिला बहन या फिर बेटी के रेप की खबर से होती है। न चाहते हुए भी मन में एक डर सा बैठ जाता है कि कहीं ये सब कुछ मेरे साथ हुआ तो। I'm sorry if I lost my. ये डर अधिकतर लोग नहीं समझ पाएंगे, और वो फेमिनिस्ट तो इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। ये डर है वजाइना होने का। लेकिन वजाइना ही क्यों? सुबह जल्दी उठना, उठकर नहा धोकर रेडी हो जाना, क्योंकि घर की बाकी लोगों के लिए बाथरूम जो खाली करना है, नाश्ता, टिफिन, खाना, दूध, सबका ख्याल रखना। ओहो, टिफिन से याद आया। हाँ बेटा, मैं बना रही हूँ। चलो। और सुनो, जो मैंने लंच दिया है ना, वो पूरा खत्म करके आना, नहीं तो मैं ना तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी, समझी ना? लो, बस पे आ गई, चलो बाय।
बाप रे मेरा दूध। अरे हाँ, आपके मुंह से नीचे ड्रॉर में रखे हैं। अरे पापा आपका कुर्ता टेबल पे है। घर का काम खत्म करो और फिर आधा अधूरा खाकर ऑफिस के लिए निकल जाना। एक कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं अपने फर्ज से भागने की कोशिश कर रही हूं? कभी भी नहीं। एक औरत अपने फर्ज से कभी भाग ही नहीं सकती। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ संघर्ष की। एक ऐसा संघर्ष जिसका बिना चाहे सामना करना पड़ता है, खासकर हमें। जिस मशक्कत या मुस्तैदी के साथ हम घर में रहकर संघर्ष करते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन असली संघर्ष शुरू होता है घर से निकलने के बाद। इधर ऑफिस से बाहर निकले और उधर ऑफिस तक पहुंचने के लिए ऑटो ऑटो, टैक्सी टैक्सी, ये भी गई। लगता है आज तो पैदल ही जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी मशरूफ लोगों की भीड़ को चीरते हुए हम स्टेशन पहुंचते हैं। टाइम है। जिस मशक्कत या मुस्तैदी के साथ स्टेशन पहुंचती हूँ उससे कहीं ज्यादा तेज भागना पड़ता है लेडीज कंपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए। अरे हटिए ना। हाय। हाँ, और रीजन, अगर गलती से मैं किसी जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ती तब न जाने कितनी रशीली निगाहों का शिकार होना पड़ता। भाई साहब ठीक से खड़े होइए ना। हम तो ठीक से ही खड़े हैं। इतनी प्रॉब्लम है तो लेडीज कंपार्टमेंट में जाओ ना। क्यों? मैं क्यों जाऊं लेडीज कंपार्टमेंट में? स्टेशन उस तरफ है। थैंक यू। अब उतरिए ना। न जाने कितने लोग धक्का मार कर जाएंगे और अगर उनके धक्के को नोटिस कर लिया जाए तो उप्स सॉरी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्हें तो कुछ पता ही नहीं और समझते हैं कि हमारे भेजे की जगह सब है। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। ऑफिस पहुंचने पर अगर मेरे कपड़े जरा सा भी अस्त व्यस्त हुए तो न जाने कितने लोगों की निगाहें मुझ पर होंगी। उस पर अगर गलती से ये ब्रा की स्ट्रिप दिख गई ना तो यकीन मानिए मैं कई लोगों के जहन में आ जाऊंगी। कभी कभी किसी किसी का चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि भगवान ही जाने मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, चेहरे को देखकर राय बनाना गलत है, लेकिन कपड़ों को देखकर राय बनाना भी तो गलत ही है ना। यस सर। पर सर वो तो मैंने कल मेल कर दिया था घर जाने से पहले ही। आपको सीसी में भी रखा है। एक मिनट रुकना यार। सर मैं फिर से मेल करती हूँ जी। पोस्ट लंच करूँ तो चलेगा? ओके जी। यार लंच की बात करें। ऑफिस के आम दिन तो परेशान करने वाले होते ही हैं। ऐसे में अगर आपको पीरियड्स हो तो यकीन मानिए दिन और भी मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, उंगली पर हल्का सा कट लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है, या कह सकते हैं कि बहुत परेशानी होती है। ऐसे में अगर किसी को लगातार 5-6 दिन ब्लीडिंग होती है
क्या हालत होती होगी। दर्द, चिढ़, परेशानी, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, इनफैक्ट हाइजीन, ये सब तो एक तरफ, और ऑफिस में किसी तरह से पेट को बाथरूम तक ले जाने की समस्या एक तरफ। काटने वालों की निगाहें तो तब भी पीछा नहीं छोड़ती। दिन भर की खींच जो मन में लिए हम वापस जाते हैं। बाय। तभी समझ में आ जाता है कि अभी और भी मुश्किल समस्या बाकी है, क्योंकि शाम को तो मंचलों का भी टाइम होता है ना। इधर अंधेरा घेरा और वो भी सामने। एक तरफ से घर की चार दीवारी में वापस जाना सुबह बाहर निकलने से ज्यादा मुश्किल होता है। चौराहों पर मंजिलों की भीड़ खड़ी होती है। ऑटो, अंधेरी, शेयरिंग है ना? शेयरिंग ऑटो पे न जाने कितनी निगाहें एक शरीर पर टिकी होती हैं। कितने लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। भैया यही रोक दीजिए। कोई कोई ब्रेस्ट को हाथ लगाएगा तो कोई बालों को सूंघेगा। I mean, बालों, ब्रा पैंटी का साइज विद कलर और शैम्पू कौन से इस्तेमाल किया है, इसका ऑपरेशन करके अपने चेहरे की स्माइल से दर्शा देते हैं। कमाल है नहीं? जब दिन की शुरुआत हर रोज ऐसी हो तो फिर आगे क्या कहा जाए। ऑफिस में कितने लोग मिलने आते हैं, हंस हंस कर बातें करते हैं। नमस्कार मैडम, और क्या चल रहा है आजकल? वैसे ना लग तो बड़ी मस्त रही हो आज। मैं क्या बोल रहा था ना कि चलो ना कॉफी पीकर आते हैं। अरे ये काम वाम तो होता रहेगा, बॉस से मैं बात कर लूंगा ना। अरे चलो ना मैडम, मैडम चलो ना, चलो ना। उन बातों के बीच उनकी निगाहें क्या तलाश कर रही होती है, या फिर कंटिन्यूअसली उनकी नैन दृष्टि किसी एक जगह पर जाकर टिक जाती है, तो उस वक्त उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये जानना कोई मुश्किल नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, लड़की होने के ताने हमें दिन भर किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। घर का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये सब कुछ झेलने वाली लड़की ना तो अपनी पसंद की शिफ्ट कर सकती है और न ही किसी काम को मना करने की ताकत रखती है। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे एक ही बात सुनने को मिलेगी, क्या यार तुम लड़कियों के साथ हमेशा कोई ना कोई दिक्कत लगी ही रहती है। अब बताइए इस बात का क्या जवाब दिया जाए। थक हार कर जब हम घर वापस जाते हैं तो फिर वही लोग अपने भूखे पेट की दुहाई देते हैं और हमें फिर ताने सुनने को मिलते हैं कि टाइम देखा है, ये तुम्हारा रोज रोज का नहीं हो गया लेट आना, ऑफिस ही जाती हो या फिर अरे बबू
उसकी बात का बुरा मत माना कर, लेकिन तू भी तो अपनी जिम्मेदारी समझ ना। घर पहुंचकर बचा कुचा काम करो, खाना बनाओ, और वो सब कुछ करने के बाद बच्चों को सुलाओ, और फिर जब हम बिस्तर पर जाते हैं तब एक और रस्म निभानी पड़ती है। जी हाँ, जानते हैं ना, रस्म निभानी पड़ती है, पति को खुश करने की रस्म। यही तो होता है जब आपके पास ब्रेस्ट हो, वजाइना हो, जब आप एक लड़की। अरे अरे, इस संसार के रचनाकार, हाँ, कहा गया? पालनहार, कहा गया तू? हाँ, कहा गया? अरे, यह विधान लिखा है तूने? अखबारों और न्यूज चैनल में जिस तरह की खबरें दिखाई देती है, वो इस बात का साफ संकेत देती है कि लड़कियों को लड़की होने की ही सजा मिल रही है। जरा सोचिए, क्या बीती होगी उस निर्भया पर जब उसके साथ ये बर्बरता की गई, या फिर क्या बीती होगी उस 8 साल की आशिफा पर जब उसकी लाश झाड़ियों में मिली तो उसकी दोनों टांगें तोड़ दी गई थी, उसके नाखून, उसके होंठ काले पड़ गए थे, शरीर पर इतने जख्म थे जो इस बात को साफ बताते थे कि एक बार नहीं, न जाने कितनी बार कितने लोगों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। या फिर क्या बीती होगी उस 4 साल की बच्ची पर जिसके वजाइना में लकड़ी डाल दी गई। लकड़ी, जी हाँ, न्यूज चैनल और अखबारों में फ्लैश होने वाले शब्द गुप्ता को वजाइना कहते हैं। इसी वजाइना से पुरुष निकलते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी इसी के साथ खिलवाड़ करने में निकाल देते हैं। जब माँ यानी एक औरत 9 महीने तक अपने बच्चे को अपनी सिकन में रखती है, तो उस दरमियान न जाने कितने दर्द झेलती है। और इतना ही नहीं, 9 महीने बाद उसे जन्म देकर अपनी छाती का दूध पिलाकर उसे बड़ा करती है। वही दूध इंसान की रगों में खून बनकर दौड़ता है और फिर वही इंसान इसी तरह निर्भया, आशिफा जैसे न जाने कितने दिल दहला देने वाले रेप, बलात्कार जैसे कांड को अंजाम देता है।
जब कोई इंसान किसी बच्ची, किसी महिला या फिर किसी लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता है, तो उस वक्त उसे उस लड़की की शक्ल में अपनी मां की शक्ल क्यों नहीं दिखाई देती, जिसकी छाती के स्तन को चूस कर वो बड़ा हुआ है। जब वो इंसान उसके हाथों की कलाइयों को मजबूती से जकड़ लेता है, छोड़ छोड़ दे, तो उस वक्त उसे उसकी शक्ल में अपनी बहन की शक्ल क्यों नहीं दिखाई देती, जो उसके हाथ में राखी बांधकर उसकी दीर्घायु की कामना करती है। जब वो इंसान उसके सीने पर बैठकर उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है ताकि उसकी चीखें दूर तक न सुनाई दे, और बड़ी बेरहमी के साथ उसे जोर जोर से धक्के मारता है, तो उस वक्त उस लड़की के चेहरे में उसे अपनी बच्ची का चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता, जिसे वो खाने पर बैठाकर घुमाता है। अल्ले मेरा बच्चा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा, दौड़ा दुम दबा के दौड़ा। उसे तेरस के मेले दिखाने ले जाता है। वो देख बेटा, कितना बड़ा झूला ना, हाँ वो देखो, मौत का कुआं, अरे वाह। उसे गोदी में लेकर लोरी सुनाता है, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा, मुन्नी करे तमाशा, मुन्नी करे तमाशा। क्यों नहीं दिखाई देती उसे उस लड़की की शक्ल में अपनी बच्ची की शक्ल, और फिर ये उम्मीद करता है कि उसकी बच्ची अपने मुंह से पहला शब्द पापा या अब्बा कहे तो उसके तोतले अक्षरों को आकार देने की कोशिश करता और कहता, बोल मेरे बच्चे, बोल आ आ अब्बा अब्बा अब्बा, अरे देखिए चाचा अब्बा बोल रही है, हाँ बोल रही, बोल मेरे बच्चे, बोल पापा, अरे पापा, अरे दीदी देखो तुम्हारी भतीजी पापा बोलने लगी है, दावत चाहिए, अरे जरूर मिलेगी, सब मिलेगा, हाँ बच्चा वाह, बोल बच्चा, बोल डैडी, मेरे बच्चे ने मुझे डैडी बोला, मुझे फर्स्ट टाइम डैडी बोला, देखा ना आप लोगों ने, देखा ना, मेरे बच्चे ने मुझे डैडी बोला, मुझे फर्स्ट टाइम मुझे डैडी फर्स्ट टाइम बोला, और वो भी डैडी बोला, मेरे बच्चे ने मुझे डैडी बोला, मेरे बच्चे ने फर्स्ट टाइम बोला, डैडी बोला, डैडी मुझे बोला, डैडी बोला। क्यों हो जाते हम इतने बहसी, क्यों गला घोट देते इन सारे रिश्तों का जिनके सहारे हम जिंदगी गुजारते हैं, और फिर ऐसी घिनौनी हरकत करके कैसे अपनी माँ बहन बेटी से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। कहाँ जाती है उनकी गैरत, उनका ज़मीर। याद आया, शायद किसी ने ठीक ही कहा है, जरा संभल के रहिएगा, यहाँ लोगों के ज़मीर कौड़ियों के भाव बिकते हैं। उस दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती जो एक लड़की को अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि उसके
सी बच्ची के अधकचरे ब्रेस्ट को सिर्फ इसलिए दबा दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़की है। अगर लड़की होने की सजा इतनी बड़ी है तो आज मैं भी तैयार हूं उस हवस का शिकार होने के लिए। मैं भी अपने हाथों की कलाइयों को किसी नामर्द के हाथों में देकर, अपने मुंह पे कपड़ा टुसवा कर, अपनी चलती हुई सांसों का गला घुटने की प्रक्रिया को महसूस करना चाहती हूँ। मैं भी उस दर्द, परेशानी, उस तकलीफ को देखना चाहती हूँ जो एक लड़की को होती है जब रेप करने के बाद उसे वेंटिलेटर पर फेंक दिया जाता है। 8-10 दिन लगातार उसे ब्लीडिंग होती रहती है, बार बार पैड्स चेंज करने पड़ते हैं, कभी कभी तो स्टिचेस तक देनी पड़ती है। और बीच बीच में जब उसे होश आता है तो उसे अपने सुंदर शरीर से घिन होती है। छोड़ दो मुझे, मत लगाओ, छोड़ो। मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे मर जाने दो प्लीज, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। जिस परिस्थिति से वो लड़की गुजरती है मैं भी उससे गुजरना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं भी अपना रेप कराना चाहती हूँ। हाँ, मैं रेप कराना चाहती हूँ, लेकिन किसी बंद गाड़ी में नहीं, किसी सुनसान रास्ते, किसी खंडर खेत खलिहान में नहीं, किसी भी चार दीवारी में नहीं, यही इसी वक्त, अभी आप सबके सामने। आपके सामने क्यों नहीं? हाँ, करो मेरा रेप। क्या कहा? बाल खोल दूं? हाँ, लो खोल दिए बाल। अब करो ना, अब करो। हाँ, क्या कपड़े उतारने हैं? हाँ, नहीं, कपड़े फाड़ने का भी एक मजा है, वो भी तो लेना चाहिए नहीं? वो क्यों छोड़ना, है ना? और वो दिल्ली से कौन है? दिल्ली से आप तो ना रॉड लेके आइएगा, मजा आएगा ना बाद में। और वो उन्नाव से है, हाँ, महाराष्ट्र, केरला, अलीगढ़, गुजरात, सब लोग है ना अपनी अपनी पसंद का सामान लेके आओ, ठीक है ना? और हाँ, वो जम्मू से कौन है? आपको तो वो ड्रग्स करने में बड़ा मजा आता है ना? हाँ, आप उसको लेके आओ, ठीक है ना? सब लोग आ जाओ, भी सब अपना अपना सामान लाओ अपनी पसंद का, आ जाओ, कर दो मेरा रेप, करो। अरे क्यों नहीं आते? अब क्यों नहीं करते? अरे करो ना मेरा रेप, साला करो मेरा रेप, करो। नहीं लड़की नहीं, अरे देखना क्या मसला है, बहन से पकड़ना, डालना गाड़ी में। अरे साला, अरे आओ सामने, हिम्मत है तो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। हाँ, खुला चैलेंज है। अरे आओ साला, ना मर दो, आओ सामने। हाँ, दिखाओ मुझे तुम्हारी वो मर्दानगी, वो मर्दानगी। जब 4 लोग मिलकर एक सुनसान रास्ते पर एक मासूम सी बच्ची को गाड़ी में उठाकर ले जाते हो, उसका रेप करने के बाद उसे गला घोट करके उसे मरने के लिए गटर में फेंक देते हो। हाँ, तुम्हारी वो मर्दानगी मुझे दिखाओ, आओ दिखाओ। वो जब एक इंसान की नजर अपनी पड़ोस की बच्ची पर होती है, दंगों की आड़ में उसे खेत पर ले जाते हो, माँ का बेटी के सामने, बेटी का माँ के सामने रेप करते हो। हाँ, दिखाओ मुझे तुम्हारी वो मर्दानगी, वो तुम्हारे अंदर आ जाती है ना सडनली सुपर पावर, वो दिखाओ मुझे। आओ, अरे आओ ना, अरे साला खत्म करो ये रोज का नाटक, अरे चैप्टर क्लोज करो, अरे आओ, अरे करो ना मेरा रेप, साला करो मेरा रेप, करो ना। अच्छा ठीक है, अरे आओ यार, अरे आओ यार, आओ, अरे आओ ना साला, करो ना यार।
होगा हो दुर्योधन या दुशासन अभी का अंत मरण होगा तू चंडी है तू है काली तू चंडी है तू है काली तू ही है अष्टभुजा वाली ना कृष्ण अगर आ पाए तो तू बन दुर्गा तू बन काली तू बन दुर्गा तू बन काली दुष्टों का संहार कर पापों का संहार कर पापी का संहार कर 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 संहार तो ये है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, हमारे सर आए, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। और जैसे क्या कहेंगे सर, आप नाटक देखा कम देखा, लेकिन क्या कहेंगे नाटक के बारे में खास निश्चित तौर पर एक समाज में स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाला एक नाटक है। पाशा जी और श्रुति जी लिखित ये कहानी, और ये कहानी के ये सभी लोग, उनकी टीम, मुझे लगता है आने वाले समय में, और जब भी आप नाटक देखते हो तो स्ट्रेट मैसेज जाता है कि आज लोगों को किस तरीके से एक्ट होना चाहिए, रिएक्ट होना चाहिए, लोगों में एक जोश भर देता है। जो सकारात्मक दृष्टिकोण से अब मुंबई में और महाराष्ट्र और देश में अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और नाटक के माध्यम से लोगों तक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का काम इनकी टीम, पाशा जी की पूरी टीम ने किया है। मैं बहुत कम समय में यहाँ पर आया, यहाँ पर मुझे उन्होंने बुलाया, मैं इनका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ ये मूवमेंट का। आज ये मूवमेंट की शुरुआत है। मुझे लगता है जब देश में कोई इतिहास होता है तो कलाकारों के माध्यम से समाज में जो मैसेज जाना चाहिए वो आज मुझे देखने मिला है। एक पत्रकार होने के नाते आगे क्या होने वाला है उसके संकेत हमें मिलते हैं, और निश्चित तौर पर ये नाटक के माध्यम से बहुत सेंसेशनल नाटक है। इसमें सेंसर्स की मर्यादा कहाँ तक उन्होंने मेंटेन की है, बट एक स्ट्रांग मैसेज गया है, जाने वाला है, और ये नाटक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हम हमारे NGOs और हमारे यूनियन के माध्यम से करेंगे, इतना मैं विश्वास देता हूँ। मैं फिर एक बार पाशा जी और उनकी पूरी टीम को, नेगी जी जो ये अनुपमा नेगी जी ने निश्चित तौर पर बहुत काबिल तारीफ है, उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेट। बहुत ही आज की जो ज़रूरत है लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, वो टॉपिक को लेकर प्ले हुआ और बहुत ही बढ़िया प्ले था। और हमारी जो जगह है ओवर एक्ट यहाँ पर हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की चीज़ है। ऐसा एक तरह से मंडी हाउस कह सकते हैं या फिर थिएटर जैसे, सब वहाँ पे बैठते हैं, सब तरह की बातें होती हैं। ये किस तरह का प्ले है जो आपने बताया इसमें, जो अभी चल रहा हाल ही में? बचाव जो प्ले है वो एक बहुत ही यूनिवर्सल टॉपिक पर ये प्ले किया गया है।